हेलो मेरे सीबीएसई के शक्तिमानों, कैसे हो आप लोग? होप्सो कि बहुत ही बढ़िया होंगे। तो यार ऑलरेडी मैथ्स और साइंस की वीडियोस हम कवर कर चुके हैं और हम बात करने वाले हैं अभी कि आखिर आप लोगों के इंग्लिश के एग्जामिनेशन में कौन से बुक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, किस तरीके से आपका पूरा पेपर आएगा। क्योंकि हम नहीं करने वाले हैं हार्ड वर्क, हम करेंगे स्मार्ट वर्क निकिता चौहान मैम के साथ आपकी। और इसके साथ साथ हम ये जानेंगे कि कैसे कम पढ़कर भी हम बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, या फिर हमें 10-10 घंटे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अभी से अगर आप इस प्लान को, इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं तो आप अपने 10th क्लास के बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। अगर आप एक बैक बेंचर भी हैं तो भी आप ये ना सोचें कि आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो ना तो आप बैक बेंचर होने के बाद भी फोड़ दोगे, क्योंकि कभी कभी हमारा रास्ता जो है ना उसमें थोड़े से ज़्यादा अच्छे स्टेप्स लेने से हमारी जो स्पीड है वो 2x हो जाती है और हम उन लोगों के आगे पहुंच जाते हैं जिनको हमने कभी पार करने का सोचा भी नहीं होता। ठीक है भाई, तो चलो एक नए मोटिवेशन के साथ हम आज इंग्लिश के एग्जामिनेशन किस तरीके से आने वाला है ये सभी डिस्कस करेंगे। तो अभी 2023 का पेपर है आपका, 2023 टू 2024 का नया सेशन होने वाला है। तो सबसे पहले तो यार वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका पेपर आने कितने नंबर का वाला है और किस हिसाब से उसकी मार्किंग स्कीम होने वाली है। तो यार देखो, सॉरी यहाँ पे ये हमने गलती से 20 लिख दिया, 40 है यहाँ पे, ठीक है? तो भाई आप लोगों का जो पेपर है वो 3 हिस्सों में बट के आएगा। पहले में आएगा रीडिंग स्किल, सेकंड में राइटिंग स्किल और ग्रामर, थर्ड में लिटरेचर। ये तो आप सभी को पता ही है, 40 और 40। यार देखो, इंग्लिश के पेपर सबसे आसान होता है, लेकिन इंग्लिश का पेपर ही बच्चों को सबसे ज़्यादा डुबाता है क्योंकि उसी में सबसे कम नंबर होते हैं। अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ काम करो तो इंग्लिश के पेपर में आप बहुत ज़्यादा बढ़िया स्कोर कर सकते हो, क्योंकि चॉइसेस इतनी ज़्यादा होती है। पूरे इंग्लिश के पेपर में आपके चॉइसेस घुसी पड़ी हैं। अब देखो, जैसे कि हम सबसे पहले सेक्शन की बात कर लेते हैं, रीडिंग स्किल। तो सबसे पहले जो आपका सेक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर का आता है। बहुत सारे बच्चे इस पोर्शन को ये कह के छोड़ देते हैं, क्या कह के छोड़ देते हैं, अरे यार वो तो हो जाएगा, है ना? तो जिस चीज में आप सबसे अच्छा स्कोर कर सकते हो आप उसी चीज को लाइटली लेकर के नंबर कम पाते हो। मतलब ये है कि इसमें से कोई एक बेकार बच्चा भी जो कि बैक बेंचर है, जिसने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है, वो भी 20 में से 20 नंबर ला सकता है। लेकिन वो खुद भी क्या सोचता है कि ये तो मैं कर ही लूंगा, कुछ और पढ़ लेता हूं। इस चक्कर में वो 20 में से 10 ही ला पाता है। ठीक है, तो यार तुम इस वाले पोर्शन में, जो आपका रीडिंग स्किल का पोर्शन है, इसमें सबको 20 में से 20 लाने हैं। जितने भी हमारे बच्चे इस वीडियो को व्यू कर रहे हैं सबको 20 में से 20 स्कोर करना है, इसीलिए इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। इसमें आपके अनसीन पैसेजेस होते हैं। अनसीन पैसेज दो तरह के होते हैं, एक होता है तुम्हारा डिस्कर्सिव पैसेज एंड सेकंड तुम्हारा होता है केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। ठीक है, दोनों 10-10 नंबर के आते हैं। इन पैसेजेस में क्या डिफरेंस है, आखिर ये डिस्कर्सिव पैसेज क्यों है और ये केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज क्यों है? ठीक है, तुम्हारे लिए सिर्फ नाम का फर्क है, ठीक? क्योंकि इस पैसेज में क्या होगा, कहीं से भी कोई एक पैसेज होगा बस जो तुम्हें समझना है, जिसके नीचे एमसीक्यूज गिवन होंगे, वोकैबुलरी के कुछ क्वेश्चंस होंगे, सिनोनियम्स एंटोनियम्स वाले, और इसके साथ साथ कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जिनके तुम्हें जवाब देने हैं। और केस बेस्ड क्वेश्चन फैक्चुअल क्या होता है, उसमें कुछ फैक्ट्स टाइप में, कुछ केस, आपको कोई स्टडी, कोई सिचुएशन, कोई इस तरीके से चीज दे दी जाएगी जो वो एक पैसेज का टाइप है, लेकिन करना आपको वही है, आपको उसको अच्छे से एनालाइज करना है, पढ़ना, एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस और वोकैबुलरी करनी है। इनको करने का आसान तरीका ताकि आप पूरे नंबर ला सको मैं बता दूंगी, लेकिन अभी ये जानना जरूरी है कि हमें इस पे ध्यान देना और इनकी प्रैक्टिस भी करके जानी है। ठीक है, ये प्रॉपर प्रैक्टिस जब तुम्हारी हो जाए उसके बाद ध्यान तुम्हें यहाँ ग्रामर और राइटिंग स्किल पे नहीं देना, हमें देना है लिटरेचर पे ध्यान। ठीक है, लिटरेचर पे देने के बाद हम लेके चलेंगे सेक्शन बी को। तो सबसे पहले हमें तैयार करना है सेक्शन सी। सेक्शन सी जो आपका लिटरेचर का है उसमें इतनी चॉइसेस है ना यार, इतनी चॉइसेस है, और आप यूट्यूब के ऊपर इतनी सारी आपके चैप्टर को एक्सप्लेन करते हुए इतनी सारी वीडियोस गिवन है, अगर आप कोई भी वीडियो देख लोगे तो भी आप इस पोर्शन को बहुत ईजिली कर पाओगे। अब एक सबसे अच्छी चीज क्या है, इसको भी 2 हिस्सों में बांटा जाता है। इसमें एक पोर्शन तुम्हारा आता है एक्सट्रैक्ट वाला। सबसे पहले क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट के मिलेंगे जिसमें तुम्हें 2 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, और एक ड्रामा और प्रोज में से होता है, एक तुम्हारा होता है पोएट्री में से। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, एक 1 करना है तुम्हें आउट ऑफ 2 ड्रामा प्रोज, एक 1 करना है आउट ऑफ 2 पोएट्री में से। इसमें से भी तुम्हें पूरा पैसेज टाइप ही गिवन होता है,
MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन और वोकैबुलरी तुम्हें करनी है, लेकिन इसको करने के लिए तुम्हारे चैप्टर्स तुम्हारे ऑन द टिप्स होने चाहिए, तो उनको कर लेना, ठीक है। इसके बाद आते हैं तुम्हारे क्वेश्चंस 30 नंबर के कहाँ से। ये तो तुम्हारा 10 नंबर का पोर्शन हो गया। इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा इन दो बुक्स में से फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से तुम्हारे ये 4 क्वेश्चंस, जिसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन मैम ये क्या है? देखो, जो आपके स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको 5 क्वेश्चन गिवन होते हैं फर्स्ट फ्लाइट में से, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, टोटल 12 नंबर का ये होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन गिवन होते हैं, 2 ही आपको करने होते हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, टोटल 6 नंबर। यहाँ पे आपके आते हैं 2 लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें आपको चॉइस गिवन होती है और आपको एक एक क्वेश्चन करना है, एक फर्स्ट फ्लाइट में से करना है, एक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए अलग से वीडियो बना दूंगी कि उन क्वेश्चंस को तो तुम्हें कंपलसरी ही करके जाना है एग्जामिनेशन में तैयार, उनको तो छोड़ के मत जाना, वो आएंगे ही पेपर में, ठीक है। तो 30 नंबर तुम्हारे यहाँ से मिल जाते हैं। अब तुम्हारा लिटरेचर पोर्शन हो गया। अब हम मूव करते हैं ग्रामर पोर्शन की तरफ। मैम आपने लिटरेचर पोर्शन पहले क्यों बताया और ग्रामर क्यों बाद में बता रही हो? लेकिन हम तो उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं, यूजुअल बच्चों का क्या प्रोसीजर है, वो क्या करते हैं, रीडिंग स्किल तो छोड़ ही देंगे कि भाई ये तो हम कर लेंगे, ए पोर्शन। उसके बाद सी पोर्शन सोचेंगे कि लिटरेचर है, बहुत टाइम लगेगा, बाद में करते हैं। ग्रामर करते हैं पहले। ग्रामर ना हमें देखने में ऐसा लगता है कि वो छोटी है, पर ग्रामर अगर आप पढ़ने बैठते हो तो ग्रामर ही ऐसी चीज है जो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा टाइम तुम्हारा खा जाती है, क्योंकि वहां पर इतने एक्सेप्शंस हैं। तुम एक चीज पढ़ोगे, तुम बैठने पढ़ोगे टेंसेस, तुम टेंसेस पढ़ने बैठोगे, तुम घूमते घूमते इतने एक्सेप्शंस के साथ पता नहीं कहाँ पहुंच जाओगे कि तुम्हें पूरे सिलेबस को कवर करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। इसीलिए अगर तुम्हारा ग्रामर पोर्शन थोड़ा बहुत वीक भी है कि जहां तुम 1-2 नंबर गवा दो तो भी चल जाएगा, लेकिन लिटरेचर तुम्हारा बिल्कुल एग्जैक्ट, तुम हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे अगर तुमने नॉर्मली सारे चैप्टर्स की समरी भी कवर कर लिया, तो इसलिए तुम पहले अपना लिटरेचर कर लो। लिटरेचर करने के बाद हम आते हैं ग्रामर की तरफ। तो ग्रामर पोर्शन आपका 20 नंबर का आएगा। 20 नंबर में से 10 नंबर तुम्हारे सिर्फ राइटिंग स्किल के होते हैं, 10 नंबर ग्रामर के होते हैं। लेकिन अभी भी तुम लोग उल्टा करते हो। क्या करते हो? यहां टाइम वेस्ट सबसे ज्यादा करते हो। इस 10 नंबर के ऊपर तुम मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, ये टेंसेस और रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर तुम अपना सबसे ज्यादा टाइम लगाते हो, जो कि सिर्फ 10 नंबर का आता है। हमें ऐसा नहीं करना। हमें पहले तैयार करना है ये राइटिंग स्किल वाला पोर्शन, जिसमें आपको सिर्फ 2 चीजें तैयार करनी है। एक करना है फॉर्मल लेटर, जिसमें भी आपको चॉइस आएगी, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक ही आपको करना है। दूसरा आपको करना है एनालिटिकल पैराग्राफ। ये क्या होता है? ये कुछ सालों से ही अब आ रहा है। हमारे टाइम पे तो वो आता था, नोटिस आता था, एडवर्टाइजमेंट आता था, लेकिन अभी एनालिटिकल पैराग्राफ आपका आता है। आपको एक पाई चार्ट या कोई मैप ऐसा कुछ दे दिया जाता है, उसको एनालाइज करके आपको पैराग्राफ की फॉर्म में उसको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। ये तुम्हारा हो गया 10 नंबर तुम्हारे यहाँ से पक्के। सबसे आखिरी में ये लेके बैठना है जिसको तुम सबसे पहले लेके बैठते हो, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा सबसे ज्यादा टाइम पीता है और सबसे कम नंबर का है। तुम सोचो अगर तुमने ले दे के इसको ऊपर ऊपर से भी पढ़ लिया तो भी तुम 10 में से 5 नंबर तो ले ही आओगे यार। तो इसके ऊपर इतना टाइम क्यों वेस्ट करते हो? अपने आप को सोचो। अच्छा, तुम खुद से सोचो कि तुम आज तक तुमने सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट कहाँ किया है? यही किया है। 10वीं के सारे बच्चे गलती करते हैं, सारे। इसीलिए तुम्हें अभी से बता रही हूँ, इसके ऊपर तुम्हें नहीं करना। ये सबसे बड़ी गलती होती है कि तुम यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो। इसमें भी तुम्हें तुम्हारे डिटर्मिनर्स का क्वेश्चन आएगा, मॉडल्स का क्वेश्चन आएगा। अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स को समझने हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन हर चीज के बिल्कुल अंदर तक घुस के उस चीज को नहीं समझना है, ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा हमें टाइम देना ही नहीं है। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ड कॉनकॉर्ड, ये एक आता है कि आपका सब्जेक्ट और वर्ब के साथ एक कॉनकॉर्ड बनना चाहिए, वो फिलअप्स टाइप में होता है। फिर टेंसेस और आपके रिपोर्टेड स्पीच, ये आपको करना है। तो यही आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके फाइनल एग्जाम्स में एक्सेल करने के लिए, ठीक है, ताकि भैया आधे चौका आधे छक्का ये हम लगा सकें, ठीक। मैच में तो इंटरेस्ट आप सभी लोगों को होगा, और वैसे भी अभी तो समर वेकेशन चल रही हैं। अभी से मेरी वीडियोस बनाने का रीजन यही है, ताकि जैसे ही आप समर वेकेशन के बाद आओ तो आप अपनी स्टडीज में पूरी जी जान से लग जाओ, ताकि जब आपके एग्जामिनेशन आए तब आपके सिर के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट ना हो सके। अभी से आपको पता हो कि हमें यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ज्यादा मेहनत करनी है या कम मेहनत करनी है, ठीक है। तो और सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस तुम्हें मैं बनाती रहूंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब तब तक कर देना, और हाँ, हमारे साथ बने रहिए और हमें सपोर्ट जरूर करते रहिए। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और ऐसी वीडियोस या और कोई सजेशंस अगर आपका है कि आपको इस तरह की वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद, जय भारत।